हेलो एवरीवन। मैं हूं मुनीश चौधरी और अभी आपके लिए प्रस्तुत है वसंत का पार्ट 9 टिकट एल्बम। मैं आपको यह पाठ अध्ययन करके बता रही हूं। इसके अर्थ के साथ साथ यह एक ऐसे लड़के की कहानी है, राजप्पा और नागराजन। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता। अर्थात नागराजन के विषय में किसका विवरण था? राजप्पा का। ऐसा राजप्पा सबको कहता फिर रहा था कि नागराजन घमंडी हो गया है, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता लड़के बड़े खुश होकर देखते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी। अगुआ का अभिप्राय है लीडर, यानी कि सबसे आगे उसने जिम्मेदारी ली और एल्बम मांगने गई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। यानी कि इस प्रकार से वो सौदा करता। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का, यानी कि 2 पाकिस्तान के वो उनको देता तो बदले में एक रूस का लेता। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटककर अम्मा से चबेना लेकर, चबेना यानी कि चने जिसको चबाने के लिए, लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडी होती है जो पैरों के माध्यम से छोटा सा रास्ता तैयार किया जाता है, जो कच्चा टेढ़ा मेढ़ा होकर निकलता है, उसे कहते हैं पगडंडियां। पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। यानी कि वो बहुत पुराने समय की, उस समय जब वो एल्बम केवल उसी के पास था और उसने बदले में ऐसा उत्तर दिया। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देखते रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता, यानी कि नीचे ही नीचे उसको साइड से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी।
इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, क्योंकि यह गिफ्ट उसके मामा ने दिया था उपहार स्वरूप। A.M. नागराजन। और पंक्तियां कौन सी थी? इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। टीप लिए का मतलब होता है नकल करना। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। घुड़की यानी कि हल्की सी, जैसे तेज बोल देते हैं, धमकी जैसे। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने अपने एल्बम के लिए शान बघारी, यानी कि उसकी तारीफें की। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। जैसे कि लड़कों में आपस में बहस होती है, ठीक वैसे ही। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ, कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे, यानी कि चिढ़ाने के लिए। हाँ, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, हाँ हाँ, कूड़ा कूड़ा, ऐसे करके सारे लड़के राजप्पा को चिढ़ाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। कुढ़ रहा था यानी कि अंदर ही अंदर जल रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था, यानी कि उसे अच्छा नहीं लगता था, और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी, क्योंकि वो हमेशा उसकी तारीफ करते रहते, नागराजन की। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु वैसे वो लगा रहता था, परंतु अब जो है घर घुसा हो गया था। घर घुसा यानी कि घर में ही रहता था, कहीं बाहर नहीं जाता। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर, ट्रंक यानी कि जो बॉक्स होता है, बड़ा बक्सा, उसको खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने टोका भी नहीं। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई, यानी कि जिस स्थान पर वह गया था। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? कामाक्षी ने यानी कि पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी, यानी कि उसकी जबान से हाँ कहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए बहुत सुंदर एल्बम है ना?
सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह और कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया? उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, यानी कि उसके शब्दों से ही दिख रही थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना इसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। किन वाक्यों को? जिसको लड़कों ने अपनी नोटबुक में लिखा था और लड़कियों ने भी फटाफट टीप लिया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया, यानी कि खोस लिया मतलब जैसे छुपा लिया। अंदर डाल देते हैं किसी चीज के अंदर, जैसे आप पैंट के अंदर शर्ट डालते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी बताया गया। उसे खोस लिया यानी कि जबरदस्ती ठूस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। अलमारी के पास जाके यानी कि उसने अलमारी के पीछे उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। क्यों चुप रहा? क्योंकि राजप्पा ने ही चुराई थी ना। उसने अप्पू को किसी तरह टाला, यानी कि टाल मटोल करके बहाना बनाकर उसने वहां से उसको जाने के लिए राजी कर लिया। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कि कहीं कोई देख ना ले कि यह एल्बम मेरे पास है। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां थे। खाली तुम वहां का मतलब केवल तुम आए थे वहां। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे। अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। सांकल मतलब कुंडी। चैन जैसे होती है, ठीक वैसे ही कुंडी बनाई जाती है। एक लॉक होता है उसमें, उसको लगाया जाता है, तो उसे कहते हैं सांकल। पुलिस? राजप्पा बुदबुदाया अपने आप में। पुलिस? भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली जाएगी। राजप्पा
पिछवाड़े की ओर भागा। पिछवाड़े मतलब पीछे की ओर, आगे जाने की बजाय वो पीछे की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी क्या होती है? एक गोल चूल्हा होता है जिसमें कोयले आदि लगाए गए होते हैं और उसी के ऊपर खाना बनता है। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी राजप्पा की आवाज आई, सॉरी, तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद राज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फकफक कर रो दिया। यानी कि जैसे माँ जब किसी को पुचकारती है, प्यार करती है, तो वो पहले से ज्यादा रोने लगता है। राजप्पा झट नीचे उतर गया। वह मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों दे रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूं। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं हुआ है। अब राजप्पा क्यों दे रहा था? क्योंकि उसे गिल्ट हो रहा था। उसे लग रहा था कि अपराधी मैं हूं, मैंने अपराध किया है, इसीलिए। तो नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूं, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। अब गला भर आया था का मतलब कि वह अंदर से रोने का उसका मन हो रहा था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो। लेकर चले जाओ। जाओ, चले जाओ यहां से, वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूं। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। यह पाठ सुंदरा राम स्वामी ने लिखी है। इसका तमिल में लिखी गई थी और तमिल से अनुवाद किया है सुमति अय्यर ने। यह था टिकट एल्बम। आशा करती हूं कि आपको यह अध्याय अवश्य ही समझ में आया होगा। धन्यवाद।